श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 37 to 41। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। अर्जुनवाच ऐति श्रद्धयोपेता योगज्जलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिनो भयविष्टिश्य चिञ्चन्ना भ्रमीव नश्यते अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्राह्मणः पते। एतन्मे ससंशयं कृष्ण चेतो महर्ष चेशतः त्वदन्य संशयास्य चेता नाहयु पद्यते। हाँ, अनामिका जी हिंदी भी आप भी पढ़िए जरा। जी। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर इस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। हाँ, तो इस पे ना ये जो अर्जुन की जो मन स्थिति से जो क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं ना, तो मन स्थिति उसकी ऐसी है कि वो शांत अवस्था में तो पहुंचा नहीं। भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान सेकंड चैप्टर में दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी जो मन के जो विचार की जो अवस्था है ना, वो खत्म नहीं हुई। तो मन का विचार का जो चल रहा होता है, तो यानी कि माइंड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर। तो माइंड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तरह तरह के क्वेश्चन बार बार उठा रहा है, और जो क्वेश्चन जो उठा रहा है वो शरीर भाव के कारण होता है। जो सारा कुछ जो जैसे कहते हैं ना कि हमने कोई उसमें जैसे मिक्सी में कोई वो डाले, फ्रूट्स डाले, तो उसमें जो जूस निकल के आ रहा है बार बार, तो उसमें कुछ पड़ा है ना। हमारा मिक्सी में जो जूस जो मटेरियल पड़ा है उसके कारण ही तो आ रहा है ना। अब जो मटेरियल जो पड़ा है वो मटेरियल ही है, वो मटेरियल ही है ना। तो ये उसकी अर्जुन की जो अवस्था है ऐसी चल रही है। अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है आपको बतानी पड़ेगी इसकी मन स्थिति कि किस टाइप की है और कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं और कौन सी वाली मटेरियल से उठ रहे हैं ये चीज। हाँ जी, तो ये जो है आप स्टार्ट करिए। दीपा आप बताओ जरा सा इसका। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नहीं बताऊं मैं, ये इसकी अर्जुन की मन स्थिति का बताइए कि ये जो पूछ रहे हैं ना, तो ये जो पूछ रहे हैं तो ये इसका क्या इनके अंदर में क्या चल रहा है। जैसे जो वो जो पड़ा है ना, जैसे भूचाल वो चल रहा होता है ना, जैसे आपके कहते हैं ना समुद्र के गर्भ में सुनामी चल रहा है ना, सुनामी चल रहा है ना, तो उसकी लहरें बार बार पटक के आ रही हैं। इस तरीके का हालत है उसकी, सुनामी वाली हालत है उसकी अंदर वो। और वो जो कहते हैं समुद्र में भी है तो वो नीचे अर्थ से आ रहा होता है ना। जैसे ये टोटल साइंटिफिक है ना, हम भी अर्थ के बने हुए हैं जीव। अब अर्थ का जब तक हमारा जो है उस पे नहीं मिलेगी, जो हमारे जो सारा कंकड़ पत्थर जो हटेंगे नहीं, तो तब तक हमारी अवस्था शांत नहीं होती ना, मन की अवस्था शांत नहीं होती। तो ये चीज जरा सा आप बताओ, फिर थोड़ा सा पता चलेगा मुझे कि कहाँ पे कौन सी मन स्थिति में आप लोग सब बैठे हैं। अच्छा, तो ये जैसे इन्होंने बोला है श्री कृष्ण ने, श्लोक है 37 ना, 37-58। हाँ हाँ, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण कर रहा है कि जैसे योग में तो हम योग तो कर रहे हैं, जैसे ऐसे साधक की बात करी है कि जो कि योग तो कर ही रहा है मगर वो संयमी नहीं है। जैसे कि संयम क्या, तो भाई दो चीजें इसमें जो मुझे समझ आई है हो सकता है कि जैसे कि योग कर रहा है और ये भी पॉसिबल है कि वो इरेगुलर वे में कर रहा है कि भाई आज किया कल नहीं किया, ये भी हो सकता है। और ये है कि वही संसार में जो उसका मन विचर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो जो है मटेरियल वर्ल्ड की वो तो जो आता है उसको फेस करनी ही पड़ती है। तो ऐसे मुझे लगता है कि किसी गति मतलब भगवत साक्षात को
को पूछे कि किस गति से प्राप्त हुआ है, तो ऐसा पुरुष उनको ये है कि क्या होता है उसका एक कि भाई सेकंड दीपा, मैं एक बार विनोद जी को बता देती हूँ। विनोद जी, ये जो है 37th का जो है दीपा ये डिफाइन कर रही है कि अर्जुन की मनस्थिति क्या है, तो 37 से कर रही है ये। अब हाँ बोलो दीपा। हाँ जी थैंक यू। तो फिर मोहित होकर आश्रित छिन-भिन बादलों की तरह भ्रष्ट, तो उनको यही है कि जैसे बादल इकट्ठा नहीं होके छिन-भिन बादल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अलग अलग बादल होते हैं ना एंड फ्रैगमेंट्स में, तो अगर वो फ्रैगमेंट्स में नहीं होते और एक आध जैसे योग होता है उसमें क्या होता है, चित्त एक साथ होता है, वो फ्रैगमेंटेड चित्त नहीं होता उन लोगों का, है ना, कि आज इधर चले गया उधर चले गया, नहीं, एक ही उसका वो होता है। तो वो बोलते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या होता है, क्या ऐसा व्यक्ति नष्ट तो नहीं हो सकता, नष्ट तो नहीं हो जाता, क्योंकि वो योग से भ्रष्ट हो गया है। तो अभी मुझे इतना ही लग रहा है, मतलब मुझे एज इट इज रेगुलर मीनिंग इसका इतना ही लगता है। ठीक है, बिल्कुल। ये और लास्ट वाला ये 39 कि मेरे संचित छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि इसके सिवा संचयन करने वाला मिलना। तो अब उनको लगता है कि क्योंकि श्री कृष्ण में उनको पूरा विश्वास है कि जो मेरे छेदन कर सकेंगे संशय को वही देंगे, उनकी बात पे उनको विश्वास है, क्योंकि हम लोग मतलब उनको लग रहा है कि यही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और इनके सिवा दूसरा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण में उनकी आस्था हो गई उसकी, और उसको एक तरह से इमोशनली वो हर तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। फिजिकली तो है ही क्योंकि वो सारथी हो गए, और इमोशनली भी अब उसने अपनी डिपेंडेंस उनके ऊपर दिखा दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बताया आपने। हाँ जी, ये नीलम जी आप बताइए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। इसमें यही बताया है कि कच्चा पक्का सा जो भी है उसका रूटीन, किसी योगी का रूटीन कुछ पर्टिकुलर नहीं है, इरेगुलर है, और उसका विश्वास तो है प्रभु के ऊपर और अपनी साधना के ऊपर विश्वास है, पर रेगुलरली कुछ भी नहीं साधना हो पा रही है। तो ऐसे योगी का और अंत काल में वो उसका ध्यान हट गया प्रभु की ओर से, ऐसे योगी का क्या अंत होगा वो जानना चाहता है। इसका मतलब उसका अपना मन भी बहुत ही विचलित सा हो रहा है इस समय, और उसकी साधना भी विचलित ही है, रेगुलर साधना नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे योगी का क्या होगा। दूसरे में बोला है, बादल की एग्जाम्पल दिया और बहुत सुंदर बता दिया अभी अनामिका जी ने कि बादल छिन्न भी न होगा तो वो बरसेगा नहीं, अगर इकट्ठे होंगे, इकट्ठा वो बनेगा तो बरसेगा। और श्री कृष्ण मेरे इस संशय की संपूर्ण पर उसने पूर्ण समर्पण कर दिया है श्री कृष्ण को इस समय, क्योंकि आप ही मेरे को समझोगे और आप ही मुझे रास्ता दो। जय श्री कृष्ण। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया बताया है। ये जो बादल का है ना, थोड़ा सा मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ। ये जो बादल है ना, बादल तो एक ही रहेगा। तो बादल का हो गया कि मन की तरह, जैसे जब तक ये बॉडी हमारी एग्जिस्ट करती है ना, तो इस पे मन जो मन की क्या होती है, मन में बादल की जो अवस्था है बार बार आती है, क्योंकि ये जो हम बॉडी लिए हुए बैठे होते हैं ना, इसमें दुख सुख सब कुछ चलता रहता है। क्योंकि आपने जब वो फॉर्म कर लिया बॉडी, लेकिन आपकी रिमेम्बरेंस क्या चीज़ होनी चाहिए? रिमेम्बरेंस ये चीज़ होनी चाहिए, मैं स्काई हूँ ना। जितने भी बादल आ जाएं, काले आ जाएं, सफ़ेद आ जाएं, कुछ मैटर नहीं करती ना चीज़। तो ये बादल ही जो है, तो बादल पे जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरीके से है ना, वो तो टच ही नहीं करेगी ना। जैसे पक्षी उड़ता है, उड़ान भरता है आकाश की तरफ पर, लेकिन वो आकाश को टच नहीं कर पाता ना। तो ये जो हमारी जो आत्मा है ना, वो स्काई की तरह हो गई। तो स्काई की तरह से जब तक वो क्लियर रहती है ना, तो शांति में रहती है। तो अब जैसे बादल आए, अब मेरे को बादल को कहाँ बरसना है, कहाँ नहीं बरसना, तो ये मेरे हाथ में होना चाहिए ना गेम। अब वो गेम जो है, मनुष्य जब वो उन बादलों के उसमें कॉन्शियसनेस जो है, वो तो बिल्कुल भी उसको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं हूँ क्या,
स्काई हूँ, ये चीज वो भूल जाता है बार बार, तो वो बादल में अटक गया। जैसे पक्षी, मेरी चेतना का पक्षी ने उड़ान भरी और बादल में फंस गया वो जाके। ये वाली अवस्था एक नॉर्मल मनुष्य की होती है। तो वो बादल को क्लैरिटी, अब क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल प्राकृतिक बादल होते हैं वो तो ऐसा नहीं देखेंगे कि हम यहाँ पर जो है सूखा पड़ा है तो यहाँ बरसे। वो तो क्या होता है, जैसे बादल को भी वो बुलाते हैं ना, पेड़ पौधे बुलाते हैं। तो नॉर्मल प्रकृति तो ऐसे ऐसे चलती है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस है लेकिन वो ऐसी वाली स्टेट पे नहीं है, वो अपने स्वभाव से चल रही है। जैसे पानी है, वो बहना ही है उसका स्वभाव। लेकिन मनुष्य एक ऐसी कॉन्शियसनेस है कि वो जो पूरी तरह से यदि अवेकन हो जाए तो उसको सूखी जगह पे बरसेगा वो। जैसे बुद्ध पुरुष सूखी जगह पर बरसेंगे, बजाय कि जहां पर ऑलरेडी जो है सब कुछ तरल हिसाब किताब चल रहा है, वहां नहीं बरसेगा वो। तो ये अवस्था जो है, ये हमारी जागृत वाली स्टेट होती है कि जब मैं स्काई वाली अवस्था में बैठती हूँ ना, तो ये जो मेरे मन का, जैसे अब मैं बाहरी तौर की सिचुएशन ऐसे देखती हूँ कि ये बड़ी ज़्यादा खराब चल रही है इस समय सिचुएशन, तो खराब भी मुझे पता चल रही है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं भूली हूँ। तो मैं अपने आप को भूली नहीं, तो फिर मैं उसको डील कर सकती हूँ ना। यदि मैं वो उसमें फंस गई, बॉडी कॉन्शियस वाले भाव में आ गई, तो फिर मैं उसको नहीं कर सकती ना, टैकल नहीं कर सकती उस सिचुएशन को। तो ये अवस्था भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गया। इस समय वो भूला पड़ा है कि मैं तो स्काई हूं ना। तो स्काई होता तो वो अपने बादल जो उसके बने भारी तौर का, अब जैसे ये होता है ना, प्राकृतिक चीज है, एक तो सत्व गुण से संचालित है, एक तमस से, एक उससे। तो इसमें हमारी जो प्राकृतिक जो संरचना बनी हुई है ना, तो वो चीज बनी है। लेकिन जागृत मनुष्य ऐसा हो जाता है कि वो सत्व, रज, तम और तीन को अपने अकॉर्डिंग नचाता है, नाचता है उससे। वो नाचता नहीं है, वो नचाता है उस तरीके से। अब यहाँ पर उसको हथियार उठाना बन रहा था, तो वो हथियार डाल के बैठ गया। तमस में चल रहा है ना, तमस में जा रहा है, तो तमस में अज्ञानता का प्रतीक है। तो इस प्रकार जब आप सत्व की नॉलेज में आते हैं, तो आपको कहाँ पर जो है क्या एक्शन उठाना है, तो इस प्रकार से काट करी जाती है। भारी अवस्था जो अपने ही मन के जो बादल हैं, उसको इस तरीके से काटा जाता है। तो वो क्या होता है, बादल अब कहाँ पर बरसना, बादल पूरी तरह से वहां बरस जाए। अब महाभारत के उसमें युद्ध में कि सत्व वाली यदि उसके अंदर दृष्टि आ जाती ना, तमस में जाने की बजाय ना, वो इस समय हथियार उठाकर और शुरू कर चुका होता। तो ये अवस्था जो है पॉज लेकर हर वक्त हमें बार बार समझानी पड़ती है। तो इसमें ये नहीं है कि आगा जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब नहीं है। हर मूवमेंट में आएगी ये अवस्था आपके पास, हर मूवमेंट में आएगी। तो आप योग से भटकोगे तो हर मूवमेंट को आप टैकल करने की बजाय उसमें मूवमेंट में फंस के रह जाओगे। तो ये फंसे ना, मनुष्य की कॉन्शियसनेस ऐसी है कि ये ज्ञान से बार बार हर मूवमेंट पे हम अपने आप को समझाकर हम स्काई वाले लेवल पर आएं, और इसको बादलों को जहां पर बरसना चाहिए वहां बरसे, और जहां पर नहीं बरसना चाहिए वहां ना बरसे। ऐसा अवस्था जो है मनुष्य के हाथ में आनी चाहिए। तो वो उसके लिए कह रहे हैं, कृष्ण का क्या था कि जैसे जो कृष्ण थे ना, वो निष्कामता के जो तौर पर जो मनुष्य एक्ट करता है ना, निष्काम मतलब उसको बड़ाई का बुराई का कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो उस मनुष्य में मैग्नेटिक इस तरीके से चुंबकीय, जैसे वो कहते हैं ना, अट्रैक्शन आ जाता है। अब उसकी सत्व की प्रकृति थी, इसकी अर्जुन की सत्व की प्रकृति के कारण वो उसको ये चीज की तो क्लैरिटी है कि ये जो है ये मनुष्य ठीक है, ये अपना कुछ ना, मतलब कुछ भी अपना पोर्शन ना रखते हुए मुझे बिल्कुल सही गाइड करेगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं ना। तो वो अवस्था जो है, तो ये सत्व वाला मनुष्य ही ऐसी प्रकृति वाले मनुष्य को पकड़ पाता है। अब जैसे हमारी जो दूसरी संसारिक वाली नेचर है कुछ है, तो हमारे को ना रिश्तों के डर लगे रहेंगे कि ये टूट जाएगा हमारा, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। तो ये रजस वाली चीजें होती है, माइंड में चलती हैं कि ये जो है हमारा रजस वाला जो प्रकृति का जो मनुष्य होता है, वो हमेशा रजस को पकड़ेगा, उसको लगेगा कि ये तो रिश्ता तोड़ देगा हमारे से, ऐसा वाला अवस्था होती है। तो इसमें हम ना पूरी तरह से निष्काम होकर नहीं कर पाते हैं डिसीजन। तो रजस वाला रजस की तरफ पर खींचता है, तमस वाला तमस की तरफ पर खींचता है, ऐसे खींचता है। लेकिन जो सत्व वाला जो बुद्धि का होता है मनुष्य, तो वो मुक्त अवस्था में जाना चाहता है, क्योंकि सत्व वाली प्रकृति उसको करने नहीं देती है खराब कर्म। तो उसकी प्रकृति तो ऐसे हमारी प्रकृति अब आगे जो हम बनाएंगे ना अपनी, हम खुद बनाते हैं अपने हर कर्म, हमारा प्रकृति नया उसकी संरचना का निर्माण कर रहा होता है हर कर्म। तो ऐसा जो है इसमें अर्जुन की अवस्था मन की चल रही है। चलिए अनामिका जी आप बोलिए। सरिता जी ज्यादा कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इवन दीपा जी ने भी। वही है कि जिसको स्वयं के बारे में मतलब वो इसमें मतलब कृष्ण भगवान से वो पूछ रहा है कि जिसको अपना मतलब बोध तो हो चुका है, लेकिन उसका जो मन है वो संयम नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर वो परम शांति को प्राप्त होगा या नहीं होगा, या मतलब उसकी कैसी गति उसको मिलने वाली है।
और या फिर मतलब वृत्तियों के पीछे मतलब मन भागेगा तो फिर अवेयरनेस जो है मतलब अवेयरनेस के साथ वो नहीं होगा। तो ये उसका मतलब क्वेश्चन है, मतलब अर्जुन जी का क्वेश्चन है ये भगवान श्री कृष्ण से, इतना समझ में आया है। हाँ ठीक, बिल्कुल बढ़िया समझ में आया, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया। हाँ जी मोना जी बोलो आप। नहीं जी, कुछ बोलने के लिए नहीं है अभी तो। अच्छा ठीक है, चलो विनोद जी से पूछते हैं। हाँ जी विनोद जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे आपने बढ़िया कहा कि जो मनुष्य रजत में फंसा हुआ है वो बार बार जो है उसका भटकेगा ही। अब जो मतलब गीता में है कि आपको कर्म करना है, इच्छा नहीं रखनी है। तो ये अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं कि संयमी नहीं है, मतलब कि वो अगर कोई मनुष्य रजत नीति का है और कर्म करते हुए उसके एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने अब ये कर्म किया है तो मेरे साथ अच्छा होगा, तो वो फिर कर्म जो है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला नहीं हुआ। मतलब वो एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब वो कर्म गलत तरीके से कर रहे हैं, रजत नीति का है। तो जब तक उसकी सोच बदल नहीं जाती है तब तक उसको मतलब कि ब्रह्म की अचीवमेंट नहीं होगी, तब तक ब्रह्म से नहीं लीन हो सकता है, तो उसका जीवन अधूरा ही रह जाएगा। अगर वो अपने लास्ट के दिनों में भी रजत के नेचर को छोड़ देता है, संचय के नेचर को छोड़ देता है और बिना आशा के कर्म करता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन कर्म करता है, तो भी उसका ब्रह्म जो है वो सुधर सकता है। लेकिन अगर जब तक वो अपना सोच नहीं बदलेगा, आशा और ये माया से नहीं छूटेगा, तब तक उसका जो है भ्रष्ट रहेगा। जैसे बादल की भी आपने आशा बताई, बादल कहाँ बरसते हैं, कैसे बरसते हैं, वो भी सही बताया। तो उस तरह से योग अचीव करने के लिए संचय, माया, रजत ये सब अपने आप छूटेगा ही। जब छूटेगा तो ही विल अचीव द ब्रह्म। बहुत ही बढ़िया। अरे मजा आ गया सुन के, बहुत ही मजा आ गया सुन के। नहीं आप बोलो, अपना कंटिन्यू रखो, बोलो। नहीं बस यही कहना है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बोला है आपने भी, मतलब ऐसा बढ़िया बोला है, सभी ने अच्छा बोला है, बिल्कुल समझ आ गई चीज। गीता का यही है बस, हमारा अंदर जो उठते हैं ना क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। तो 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है तो। अनामिका जी जरा ये कृष्ण जी के 2 श्लोक पढ़ दो आप, हिंदी भी पढ़ देना और संस्कृत भी। जी। श्री भगवान उवाच पार्थनेव नामुत्र विना सत्यस्य विद्यते नहि कल्याणकृत किंचित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका निशित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हाँ तो वैसे तो इसमें जो भगवान बता रहे हैं ना, तो वो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जैसे उसमें जन्म लेता है, तो यदि हम कॉन्शियस वाले लेवल पर आए ना, तो उसमें जन्म मृत्यु उसका कॉन्शियसनेस का कभी भी नहीं है ना। तो उस वाली अवस्था में जब मनुष्य आ जाता है ना, तो गीता आप समझ लीजिए कि उसके अर्थ जो है ना अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको पता लगने लग जाएंगे। तो इसमें ये नहीं है कि ये पुरुष, जब चेतना हमारी एक ही है, कॉन्शियसनेस हमारी एक ही है, आत्मा का खंड नहीं हो सकता, अखंड है आत्मा। तो उस वाली अवस्था में जब आप जाने लगेंगे ना, तो इसमें ये जो भगवान बता रहे हैं ना कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही। तो परलोक अवस्था जो हम माइंड में जो सोचते, पहले जब सोचा करते थे कि परलोक कोई अवस्था होती है, परलोक मन की अवस्था है कि आपने इस लोक में फिजिकल बॉडी, बुद्धि और मन, चित्त, अहंकार से जब आपने सही कर्म कर दिया, तो आपका परलोक अपने आप ही ऑटोमेटिक सुखी हो गया ना। मन सुखी में मन बैठ गया। मन जो विचार वाली, जो शांत वाली अवस्था होती है, वो परलोक की अवस्था हुई। परलोक मतलब तो इस लोक में आप जब नहीं करेंगे, इस लोक मतलब ही हो गया जो धरती वाला जो शरीर जो निर्मित हुई वाली बॉडी है, तो उस बॉडी से तो वो कह रहे हैं कि आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए किए कर्म कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
भगवत प्राप्ति मतलब जो विचार शून्य वाली अवस्था होती है कि उसमें मेरे अच्छा करना बुरा करना, अच्छा बुरा कर्म पे नहीं जाना है, हर मोमेंट पे सही कर्म में जाना है। अच्छा तो जैसे ये होता है ना, एक डॉक्टर यदि सर्जरी कर रहा है तो वो अच्छा कहलाया जाएगा, और वही जो है यदि सर्जरी के सपोज कर लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट है जो वो उससे किसी की आप गर्दन काट दें या भाव आपका गलत हो जाए तो वो चीज़ कर्म गलत कहलाया जाएगी। तो एक ही कर्म दिखने में कुछ भी लग रहा हो अच्छा बुरा, तो अच्छे बुरे से तो ऊपर ही उठना है। तो आप सही कर्म वाले निर्मित में भगवत प्राप्ति वाली अवस्था तो आएगी ना आपकी, निष्काम कर्म में अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। तो निष्कामता जब आपका पहले अपना स्वभाव हो गया तो आप पहले ही मर्ज हो जाते हैं, पर भगवत प्राप्ति करनी नहीं पड़ती है। भगवत प्राप्ति में निष्कामता अपने आप मर्ज पहले ही कर देती है आपको। शांति वाले अवस्था से ही तो उठेगा ना जो भी कर्म होगा, अशांत अवस्था से तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये भगवत प्राप्ति बाद में नहीं होती है, पहले ही हो जाती है। तो वो कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए किया करने वाला, इसमें ऐसा बता रहे हैं भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कर्म ये नहीं है, पहले प्राप्ति है बाद में कर्म है। तो ये अवस्था जो है फिर मतलब जब ये देखो आपको जब ये गीता का अर्थ जब माइंड में खुद पता चलेगा ना तो भगवत प्राप्ति आपकी पहले ही हो जाएगी ना। तो वो ये अवस्था जरूर जाननी जरूरी है बहुत ज़्यादा। हम करते हैं अशांत मन से, हम करते हैं एक्ट, लेकिन अशांत से शांति नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि आपने जो अशांति वाला को शांत करने के लिए कर्म कराया तो आपने उससे डर के कराया कर्म। पहले अपने स्वरूप को जानिए, आप स्काय हो ना, आपको कुछ भी नहीं चीज छू सकती। तो वो वाली अवस्था में आए बिना ना आप नहीं कर सकता मनुष्य एक्ट, बिल्कुल भी सही कर्म का एक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि शांत अवस्था में हम बुरे मनुष्य से डर के भी उसको शांत करा रहे होते हैं कई बार। तो वो चीज़ नहीं चलती इसमें। गीता वाला जो है उसमें आपका कर्म बंधन बन जाता है। अब इसमें कह रहे हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में। तो ये ना पुण्यवान ऐसा होता है कि ये पुण्य अवस्था जो शरीर भाव से हटकर जो हम कर्म करते हैं वो पुण्य होती है अवस्था। और शरीर भाव में किसी को किया गया दान भी जो है पाप है। पाप पुण्य सिर्फ गीता के अकॉर्डिंग दो हैं, शरीर भाव से कर्म करना पाप और शरीर भाव से हटकर कर्म करना, निष्कामता वाला कर्म करना पुण्य। और इसके अलावा कोई दूसरा जो है इसमें गीता पे अप्लाई नहीं होती चीज़। योग भ्रष्ट, अब मैं अभी इस समय में योग भ्रष्ट में बैठी हूँ, अर्जुन जो है योग भ्रष्ट वाली अवस्था में बैठा है, क्योंकि इतना जबरदस्त बवाल चल रहा है उसके माइंड में। तो अब जो चल रहा है तो अभी योग भ्रष्ट वाली है, लेकिन वो योग के लिए तड़प रहा है, योग पे जाने के लिए तड़प रहा है। उसकी जो क्रेविंग है वो बार बार उस अवस्था में जाने की है। उसकी जो जैसे बॉडी अपने आप ही या मन जो है बार बार उस अवस्था से बाहर निकलने को है। अब बाहर निकलने में वो कह रहे हैं कि ये जो है उनमें जो स्वर्ग आदि जो उत्तम जो लोक होते हैं ना, लोक क्या होता है मतलब जो आपकी मन स्थिति होती है ना हमेशा शांत वाली अवस्था बनी रहती है। तो उसमें जैसे आपकी जो शांत अवस्था में है ना, जो प्रकृति के ऊपर आपका भार आ गया तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको ऐसी परिस्थितियों में, जैसे हम तो प्लान करके चलते हैं लेकिन बिना प्लान करे भी चलेंगे तो प्रकृति ऑटोमेटिक आपके लिए व्यवस्था करेगी। जब आपने छोड़ दिया ना इस चीज पर कि मैं अपना जिम्मेवारी खुद ही उठा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब आप बॉडी को सिर्फ ऐसा इंस्ट्रूमेंट करके यूज कर रहे हैं ना तो उसमें प्रकृति की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उस मनुष्य का ख्याल रखे। तो उसके लिए अपने आप चीजें उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम चमत्कार कहते हैं ना, ऐसा अपने आप होता है। ये चीज वो हमारे छोड़ने से हुई होती है, हमें पता नहीं चलता। इन माइन्यूट चीजों को ना हम बता नहीं पाते, तो ये चीजें अपने आप होती है। तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान। अब शुद्ध आचरण की तरफ पर मेरी अपनी चेतना जाना चाह रही है ना, मेरी अपनी चेतना जा रही है। तो जन्म लेना मतलब ये होता है कि जैसे मैं अब जब बॉडी उसमें आती हूँ ना, मैं इस बॉडी को जैसे मैं अभी मन में चल रही हूँ, मन में मेरा ऐसा चल रहा है, अब मेरा उसकी तरफ पे जाना चाह रहा है वो बार बार। तो वो क्या होता है कि अब मैं वापिस जो आचरण मेरे को कौन सा धारण करना पड़ेगा अब। तो वो जो कह रहे हैं कि श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेना, तो जन्म लेना उस अवस्था को नहीं कहा जा रहा। जन्म लेना मतलब ये जो बॉडी जो रूप जो बॉडी में जो ये कॉन्शियसनेस जब ऑपरेट करेगी तो ये बॉडी घर हो गया ना, ये यहाँ तक बोली गई ये चीज़। तो ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। वो जो एक चैप्टर चलता है ना कि एक मनुष्य की कॉन्शियसनेस कौन से उस पर मरी गई तो छोड़ा उसने शरीर, तो नेक्स्ट उसमें बर्थ में आया, वो नहीं। आप इसी जन्म में लीजिए इस चीज़ को। तो ये हुआ इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए अब नीलम जी आपका अनम्यूट है, जरा आप बोलेंगी क्या? अब हुआ, आवाज आई? हाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, इसमें कोई और बोले फिर मैं जरा मनन कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अनामिका जी आप ही बोलो।
सरिता जी मैं बाद में बोलूंगी। चलो ठीक है, दीपा आप बोलो। अनम्यूट करके। हेलो, हाँ जी, मैं अभी तो नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मोना बोलो, तुम बोलो। मोना भी नहीं बोल पाएगी शायद, मेरे को लग रहा नहीं जी, है। चलो ठीक है, मोना को तो पहले से ही उस पर खड़ा कर दिया ना हमने। चलो ठीक है, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो पहले वाला श्लोक है उसका ही एक्सटेंशन है कि आपको बिना आशा के कर्म करना है तो ही आपको ओम की प्राप्ति होगी। और कोई भी आप रूट लोगे या जोगे तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। मतलब इसमें यही कह रहे हैं कि आपने अगर बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन आप मन से मोह निकाल नहीं पाए या मन की शुद्धि नहीं कर पाए तो वो भी जो आपने अच्छे कर्म किए वो वेस्ट नहीं जाते हैं। आप फिर से जन्म लेंगे। और ये इधर का है मतलब योगी, हाँ, ज्ञानवान योगिया कुल में जन्म, मतलब कि आप कोई अच्छे कुल में जन्म लेके फिर से धरती पे आएंगे। मतलब जो आपने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन आप योग की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाए, रजस्व नहीं छोड़ पाए, जैसे वो पहले वाले श्लोक में कहा था। तो एक ही जैसे सरिता जी कह रही है, शरीर भाव से कुछ भी हटके करना है। निष्काम कम कर्म करने के लिए पहले शरीर भाव से हटना पड़ेगा। अगर आप बाकी सब चीजें कर रहे हैं लेकिन जैसे पहले श्लोक में कहा है कि आप जो है रजत का गुण और जो थोड़ा बहुत मोह है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान आपको फिर से मौका देंगे। फिर आप एक अच्छे योनि में आएंगे और फिर जो आपके बैलेंस कर्म रह गए हैं वो करके आप को पूरा मौका मिलेगा कि आप रजत गुण और वो छोड़ के पूर्ण कर्म की प्राप्ति की तरफ जाएं। और अगर वो सार्थक हो गया तो उस जन्म के बाद फिर आपका जो है ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मुझे इतना ही समझ में आया। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद। समझ में आया है आपको भी ना, ये चीज बिल्कुल ठीक बोली है, बिल्कुल बिल्कुल ही बढ़िया बोली है। क्योंकि ये रीबर्थ के हिसाब से भी, ये जो बॉडी का रीबर्थ होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल परफेक्ट बोला है आपने कि उसमें ऐसा ही होता है कि जैसे अच्छे कर्म कर दिए लेकिन आपको अवेकनिंग नहीं थी, अभी भी शरीर भाव बना था लेकिन आपने अच्छे कर्म करे हैं कि मतलब सबका दुख सुख निपटाने की कोशिश करी है। तो उसमें वही है कि हमारी चेतना शुद्धि वाली अवस्था में तो जाती जाती है, मुझे अपना पता भी नहीं है जैसे बाई चांस, तो इसमें यही बता रहे हैं कि तो उसमें क्या होता है ना, जो नेचर है ना, नेचर की बॉडी है हमारी, जिस पेरेंट्स के थ्रू आई है उसके साथ ना यदि हम अटैच हुए, नेचर ने हमारे को दी है। नेचर में 5 तत्व आ जाते हैं, तो उसने जो ये बॉडी दी है तो वो बॉडी बार बार को आपको अपॉर्चुनिटी देगी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए। तो जब कॉन्शियसनेस हमारी पूरी ग्रो कर जाती है तो बॉडी को जैसे एक मैले वस्त्रों की तरह से छोड़ देता है ना इंसान, जीते जी छोड़ देता है जो, तो उसके कर्म ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाते हैं अपने आप, बॉडी भाव ही नहीं रहता ना उसके अंदर। ये अवस्था है। बिल्कुल विनोद जी ने बहुत ही सटीक और बढ़िया बोला है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बाकी तीनों चारों जो भी हैं हाँ नामिका जी बोलना चाह रही हो, आप बोलो। हाँ सरिता जी, इसमें मतलब मुझे भी विनोद जी के वाले उससे जैसा ही मतलब मुझे समझ में आया, उसमें यही कि जो पुरुष या जो भी हम लोग हैं जो आत्मभाव में रहकर कर्म करेंगे, मतलब वो जो कर्म होंगे सिर्फ अवेयरनेस में होंगे। अगर अवेयरनेस में जैसे कभी कभी मोह भी आ जाता, मतलब ये भी आ जाता है ना कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं सही है, वो भाव भी तो मन में आता ही है ना। लेकिन इतनी जल्दी तो कोई हम उस चीज से छूट नहीं सकते। तो अगर हमारी मृत्यु भी होती है और हम अगर जन्म भी लेंगे तो वापस हमारा जन्म ऐसी जगह पे ही होगा कि जहां से हम अपनी चेतना को और मतलब कि अवेयरनेस मतलब ये चेतना को शुद्ध हो आगे, ऐसा मुझे इसमें समझ में आया। बिल्कुल जैसे क्लास होती है ना हमारी, सेकंड क्लास से हटकर हम थर्ड में चले गए तो सेकंड में तो नहीं बैठे जाएंगे ना, ये तो श्योर है ना। तो ये तो sure है। मतलब वो जब तक आप वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचेंगे तब तक वो हाँ। वो बोध होना भी बड़ी बात ही है। भलाई अभी जैसे हम लोगों को ये स्टेशन से समझ तो आता है लेकिन अभी भी हम संसार में उलझे तो रहते हैं ना। हाँ उलझे हैं, लेकिन उलझने के बाद ना वो थोड़ी कम देर की रह गई अब। हाँ मतलब कि तुरंत वापस आ भी जाते हैं, इतना उसको वेटेज नहीं देते हैं। वापस आना जरूरी है, बस वापस आना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर है, सबको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गया। मेरे को लग रहा है अब गीता बिल्कुल क्लैरिटी में आ गई समझ में। अब इसके बाद कोई गीता को ना समझने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं से भी। हाँ जी, नीलम जी आप बोल रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है आज आपकी आवाज, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जय श्री कृष्ण। ये इसमें ये दोनों श्लोकों का जो भाव है वो यही है
के शुद्ध भाव से भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को आगे करते हुए भी जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर आप योग भ्रष्ट भी हो जाओ तो आप स्वर्ग लोकों में मतलब कि अच्छी लाइफ बिता के फिर आपका जो जन्म होगा वो मनुष्य योनि में होगा और ऐसे परिवार में होगा कि आप फिर अपने रास्ते पर दोबारा से चल पड़ेंगे। तो कर्मों का लेखा जोखा बराबर चलता रहता है जब तक वो नेगेटिव जीरो लेवल पे नहीं आ जाते, फिर जाके आपका अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यही था, यही है इसका मतलब, बिल्कुल यही है। और स्वर्ग भी क्या है कि जैसे ये जो लग्जूरियस लाइफ में यदि एक इंसान का जैसे बर्थ जन्म होता है, जैसे कबीर का बिल्कुल गरीब में हुआ और उसका जो है बुद्ध का उसमें हुआ, राजसी उसमें हुआ, तो सारा कर्मिक अकाउंट तो चलता ही है ना। तो अकाउंट बस वही है, डेबिट। मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि कबीर ने नहीं करे हैं वैसे कर्म प्रीवियस बर्थ्स में। जैसे दिया लिया जो होता है ना हमारा, ये सब जो होता है ये यही हमको आगे वापस मिलना होता है। तो यही चीज़ है, मतलब कॉन्शियस लेवल पर वो मतलब ऊपर थे, लेकिन जो फिजिकल लेवल जो है जितना जिसको जो मिला होता है ना, जो जन्म वाली जो अवस्था होती है वो वैसी ही होती है। ये बिल्कुल ठीक बोला है आपने, ये जो ना नीलम जी, विनोद जी, सब ने अच्छा बोला है। हाँ मोना, बस लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, बोलना चाहती हो तो बोलो, नहीं तो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। मोना बोलो अनम्यूट करके। चलो ठीक है, नहीं है मोना अवेलेबल। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं आज का। और कल तो नहीं होगा सेशन, कल क्या नहीं, मैं सैटरडे के लिए बात कर लूँगी उनसे। बस मेरे ख्याल से होली उस पर है फ्राइडे की, और जो है सैटरडे के लिए उनसे बात कर लूँगी कबीर के लिए। बाकी अब सेशन नहीं होंगे, हमारे घर में भी गेस्ट हैं। तो कल है कि गीता है कि छुट्टी है कल? नहीं, कल की नहीं हो पाएगी विनोद जी, कल ना गेस्ट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ओके 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 जी, जय श्री कृष्णा। ओके।